का आयोजन किया गया है और आज कई व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक है। आप देख रहे हैं कन्नौज में आयोजित है। कन्नौज हमारे देश की और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, इसलिए इस कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक को कन्नौज में रखा गया, जहां पर इस क्षेत्र के लगभग सभी जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हमारा प्रयास ये है कि इस बैठक के माध्यम से व्यापारियों की जो भी इस समय की स्थिति है उससे हम लोग अवगत हों, प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अवगत कराया। एक और बड़ा अवसर इस समय हमारे सामने आया है, जो शायद आज़ाद हिंदुस्तान में हम सबके जीवन में दोबारा नहीं आएगा और इससे पहले कभी आया भी नहीं। वो एक अवसर है श्रीमान श्री राम लला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है। दीपावली आयोजित होती है, हम लोगों ने सुना है कि ऐसे ऐसे हुआ था तो दीपावली आयोजित होती कि राम जी आए थे तब दीपावली हुई थी, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है कि हमारे जीते जागते हम सबके जीवन में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हो रहा है। हम आज की इस कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं अपने 14 जनपदों के प्रतिनिधियों से, कन्नौज वालों से और जो तमाम जनपदों के साथी यहाँ बैठे हैं, हर व्यापारी को ये मान करके कि इससे बड़ा अवसर उसके जीवन में आ ही नहीं सकता, इस प्रकार का दीपोत्सव 22 जनवरी को आयोजित करना है। इसके लिए भी हम लोग अपील करने आए। दूसरा बड़ा विषय ये है कि हम बाज़ारों में ऐसा वातावरण बनाएं कि हमें आने वाली पीढ़ियों तक ये 22 जनवरी की तिथि याद रहे कि 22 जनवरी हमारे देश के लिए एक अद्भुत तिथि है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज का ये जो दिन है, ये अपने इस क्षेत्र में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जो 13 जनपद हैं, उन जनपद के व्यापारियों को जागरूक करने के लिए, उनको ये कहने के लिए कि आज से 15 दिन बाद 14 दिन बाद श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। 4-5 कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए। एक तो बाजारों में होर्डिंग लगे, बाजारों में दुकानों पर झंडे लगे। जब दुकान पर झंडा लगेगा और हम बड़ी स्क्रीन के माध्यम से वो चित्रण देखेंगे जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा होगा, उसके तत्काल पश्चात घंटे घड़ियाल बजा करके हम अपनी प्रसन्नता जाहिर करें और उसके बाद हर दुकान से प्रसाद बटे, चाहे वो बताशे का प्रसाद हो, चाहे वो लड्डू का प्रसाद हो, चाहे वो गुड़ का प्रसाद हो, लेकिन एक प्रसन्नता कि आज हमारे भारत में हमारी जो 500 साल की तपस्या थी, संघर्ष था, वो पूरा हो रहा है। इसके लिए ये व्यापारी समाज ऐसा वातावरण बनाए और शाम को दीपोत्सव करके अपनी दुकान पर दीप जलाकर इस उत्सव का आनंद लें। पहला तो हमारा निवेदन ये है आज की इस बैठक का। दूसरा बड़ा विषय ये है कि हर विधानसभावार हमारा संगठन ताकतवर हो। अभी तक राजनीतिक दलों में विधानसभावार संगठन होता है, व्यापार मंडल विधानसभावार अपना संगठन तैयार करे ताकि आगे आने वाले दिनों में हर विधानसभा में एक बड़ी संख्या में व्यापारियों की दिखाई पड़े सिर कि हाँ, इस विधानसभा में ये 30,000 व्यापारी हैं, इस विधानसभा में 25,000 व्यापारी, विधानसभावार हर संगठन तैयार हो। ये भी योजना आज की इस क्षेत्रीय बैठक में तैयार होगी। जहाँ पर निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनमें स्थान परिवर्तन होगा और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी नई भूमिका के तहत किस प्रकार से संगठन को और गतिशील बनाएंगे, ये योजना लेकर के ये अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक हो रही है। मूल रूप से हमारा ध्यान इस बात पर है कि अभी तक हम समस्या के लिए लड़ रहे थे। छोटी मोटी समस्या हो सकती है कहीं भी किसी भी जनपद में, लेकिन अब बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है सम्मान के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज व्यापारी की जो परिभाषा है वो परिभाषा गाय जैसी है। हर वर्ग ये मानता है कि हम व्यापारी से जब चाहेंगे जो चाहेंगे दूध लेंगे। अब वो आवश्यकता नहीं, पहले की सरकारों में हो सकती होगी ऐसी आवश्यकता, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भारत में मोदी जी की सरकार है, मुझे नहीं लगता कि सम्मान के लिए लड़ना है। अब हमें लड़ना है भ्रष्टाचार के लिए। एक जो परिभाषा बनी इतने वर्षों से कि कोई भी काम बिना पैसा दिए नहीं हो सकता, इसको बदलने का काम करेगा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और हमारे ये तमाम पदाधिकारी मिलकर न रिश्वत देंगे और न रिश्वत लेने देंगे। ये संकल्प भी आज की इस जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है इससे हम लोग लेने जा रहे हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 6 क्षेत्रीय बैठकें पूरे उत्तर प्रदेश में होंगी,
इसी महीने उन बैठकों के बाद फरवरी माह से व्यापारी समाज एक नए कलेवर में आपको दिखाई पड़ेगा, एक नए स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। पुरानी परिभाषा को छोड़कर एक अच्छे स्वरूप में जिसका पूरा समाज सम्मान करेगा, ऐसे व्यापारी की परिभाषा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए ये बैठकें क्षेत्रीय आयोजित की हैं। अध्यक्ष जी, देखा जाए बीते शुक्रवार को एक व्यापारी जो कि सराफा व्यापारी होते हैं, उनकी बदमाशों द्वारा लूट की जाती है। लूट के बाद उनकी गोली मार दी जाती है। उपचार के दौरान सराफा व्यापारी अपनी कानपुर में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनकी जो मंगेतर है वो भी अपनी फांसी लगाकर मौत कर लेती है, मतलब कि आत्महत्या कर लेती है। उस पर क्या कहेंगे, उस पूरे मामले पर? बहुत दुखद है, शब्द नहीं है कहने के लिए। इस तरह की कई जो दर्दनाक घटनाएं हैं वो जीवन पर्यंत ध्यान रहती हैं और उसका दुख कभी जाता नहीं। लेकिन हम लोगों का प्रयास यही होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जिस परिवार के साथ ये कार्य हुआ है, जिस परिवार में ये दो मौतें हुई हैं, उनको ईश्वर हिम्मत दे, शक्ति दे। सरकार की और प्रशासन की तरफ से जो यथासंभव मदद सहायता हो सकती हो वो हम लोग करें। अभी तक पुलिस ने बदमाशों को पकड़ नहीं पाया। आज मंगलवार हो गया, शुक्रवार की घटना है। ये क्या पुलिस पर सवाल खड़े कर मैं प्रयास करूंगा कि मैं डीजीपी से स्वयं इस मामले में बात करूं और इस पर कार्रवाई कराऊं। प्रशांत कुमार जो एडिशनल डीजी हैं अभी अपने, उनसे मैं इस बारे में बात करूं। कुछ दिन पहले छिबड़ा मुँह में भी एक व्यापारी का झोला छीना गया था। उस पर भी देखा जाए तो अभी तक व्यापारी के मन के जो उनको चाहते हैं उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने जिलाध्यक्ष जी से और पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि तत्काल कप्तान से और जिलाधिकारी से मिलें। अगर उनको लगता है कि ये संतोषजनक कार्रवाई यहाँ नहीं हो रही तो उस पर प्रदेश स्तर पर लखनऊ मुख्यालय पर कार्रवाई करें। धन्यवाद।